आपके साथ मुझे भी मेरे मन में उतना ही गर्व है कि हमारे यादव समाज के मोहन जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। सिंधिया परिवार सदैव चट्टान की तरह यादव समाज के साथ खड़ा रहा है। भारत अपने सफर पर चल पड़ा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मंत्री ने गरीबों के लिए 28 करोड़ आयुष्मान कार्ड, अमेरिका की आबादी से ज्यादा आयुष्मान कार्ड इस देश में दिला दिया। बोलो मेरे साथ, यही समय है, यही समय है, यही भारत का समय है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जहां एक तरफ यादव समाज का सम्मेलन है, वहां दूसरी तरफ इसकी अध्यक्षता यादव समाज के प्रमुख हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया है। यह एक बार फिर मध्य प्रदेश का नया उदय की शुरुआत है। और जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाई और बहनों, जो पिछड़े समाज, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और मध्य प्रदेश की बागडोर और इस भारत और मध्य प्रदेश का भविष्य का निर्माण करने का मौका भारतीय जनता पार्टी देती है मेरे भाई और बहनों। इस पर मैं अभी विश्लेषण करूंगा। 2006 में बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। जहां एक तरफ सुशील स्वभाव के थे, वहीं अंतरात्मा में सही निर्णय लेने में सदैव निर्भीक होते थे मेरे भाई और बहनों। और मेरा और उनका, मेरे पूज्य पिताजी और उनका, मेरी आजी अम्मा और उनका एक हृदय का संबंध था। और मुझे इस बात का गर्व है कि अगली पीढ़ी में भी आज वही संबंध आज भी जारी है मेरे भाई और बहनों। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे और आपके उज्जैन के महाकाल मंदिर की क्षेत्र से मोहन यादव जी को आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया है मेरे भाई और बहनों। और मेरे लिए तो ब्रिजेंद्र, मेरे लिए तो अति गौरव की बात है, क्योंकि महाकाल की नगरी का नेतृत्व मेरे अपने मोहन यादव जी करते हैं, जिस महाकाल की नगरी के साथ सिंधिया परिवार का एक हृदय का संबंध रहा है मेरे भाई और बहनों। तो आज मुझे आपके साथ, मुझे भी मेरे मन में उतना ही गर्व है कि हमारे यादव समाज के मोहन जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे देश में अगर किसी समाज की हम विश्लेषण करें, योगेश्वर श्री कृष्ण की समाज, मेरी यादव समाज, योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक हाथ में एक उंगली में बांसुरी ऐसे मधुरता से बजती थी कि पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड उनका कायल होता था, वहीं दूसरी उंगली में सुदर्शन चक्र होता था मेरे भाई और बहनों, कि कहीं अगर ब्रह्मांड में अन्याय अगर हो रहा हो तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र न्याय के चक्र के रूप में घूमता था। और आज उनके समाज को मैं प्रणाम करता हूं, उनके वंशजों को मैं प्रणाम करता हूं। ये वो यादव समाज है जिसने सदैव भारत में कभी भी आक्रांताओं की छाया अगर भी आई हो तो उस आक्रांताओं की छाया को
जड़ से उखाड़ने का काम मेरे यादव समाज ने किया है। मैं कभी नहीं भूल सकता 1962 में जब रेजांगला में युद्ध हुआ था, जो हमारे सरहद का पॉइंट है, 120 यादव समाज के सेना के सेनानियों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी थी इस देश की एकता और अखंडता के लिए। तो जहां मेरे समाज में कोमलता है, जहां मेरे समाज में न्याय दिलाने की क्षमता है, वही मेरा समाज इस मां पृथ्वी और गौ माता की रक्षा करता है। तो आज इस समाज को जहां मैं दंडवत करता हूं, वहीं इस बात का भी ऐलान करता हूं कि चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, सिंधिया परिवार, और चाहे मैं हूं, सिंधिया परिवार सदैव चट्टान की तरह यादव समाज के साथ खड़ा रहा है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जहां सिंधिया परिवार चट्टान की तरह यादव समाज के साथ खड़ा था, वहीं जब जब सिंधिया परिवार के ऊपर कठिनाई का समय, दुख का समय आया हो, मैं 2002 कभी नहीं भूल सकता, जब आप सबका प्रचंड बहुमत और उसके बाद हर चुनाव में प्रचंड बहुमत आपका रहा, यादव समाज सदैव सिंधिया परिवार के साथ, चट्टान के साथ खड़ा रहा है। मेरी आजी अम्मा के समय में जहां एक तरफ देशराज सिंह जी को राजमाता साहब ने आगे किया, आगे बढ़ाया राजनीति में, और राव देशराज सिंह जी ने भी क्षेत्र में विकास प्रगति में कई नई सौगात लाई, वही मेरे पूज्य पिताजी ने मुंगावली में गजराम सिंह जी हो, हमारे राम सिंह जी हो, कोलारस के एक एक यादव समाज के बंधुओं को आगे करने का कार्य किया। और जब मेरा मौका आया और इम्तिहान की घड़ी थी मोहन जी, जब मुझे अशोकनगर जिले में और शिवपुरी जिले में, जगदीश यादव जी भी बैठे हैं मेरे साथ, पैदल चले हैं, पग पग चले हैं, पदयात्रा की है, जिला अध्यक्ष मनोनीत करने का समय आया, और उस समय जहां हमने शिवपुरी में राम सिंह यादव जी को अध्यक्ष बनाया, अशोकनगर जिले में सिरनाम सिंह जी को हमने यहां अध्यक्ष बनाया, सारे लोगों ने मुझे कहा दोनों जिलों में आपने यादव अध्यक्ष बनाया। मैंने कहा मैंने दोनों जिलों में यादव अध्यक्ष बनाया है, और ताल ठोक के कह रहा हूं मैंने बनाया है, मैंने अच्छे लोगों को बनाया है मेरे भाई और बहनों। और उसके बाद मोहन यादव जी, बीडी शर्मा जी, जब उपचुनाव हुआ 2018 के चुनाव के पहले, और कोलारस में राम सिंह जी का देहांत हुआ, मुंगावली में बहन सिंह कालूखेड़ा जी का देहांत हुआ, उस समय मैं उधर था। पूरी फौज आ गई थी यहां, सारे मंत्री आ गए थे यहां, और बड़ी चर्चा हुई कि प्रत्याशी किसको बनाएं। शर्माते हुए दोनों ने अपने भाषण में अभी नहीं कहा। उधर महेंद्र यादव को हमने प्रत्याशी बनाया, इधर ब्रिजेंद्र सिंह जी को हमने अपना प्रत्याशी बनाया। कोलारस और मुंगावली में दोनों यादव प्रत्याशी। सारे विशेषज्ञ मेरे पास आए, बोले ये क्या कर दिया आपने, कैसे संभव होगा, कैसे जिताएंगे। मैंने सबको कह दिया चिंता मत करो, दोनों यादवों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है। और आज मैं अपने समाज को
कोलारस और मुंगावली की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि दोनों विधानसभा में प्रचंड बहुमत से आपने झंडा फहराया था, दोनों विधायक बने। और उस समय मैंने कहा था आपको ऐसा सौगात में दूंगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। कोलारस यहां से मोहन यादव जी करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है। मुंगावली से एक सड़क इनके मेघोना बाड़ा से, उठिए बहन सिंह जी और उठिए ब्रिजेंद्र सिंह जी, इनके मेघोना बाड़ा से इनके अमरोद तक 100 किलोमीटर की सड़क 150 करोड़ रुपए की सौगात एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा अलग जिलों में जुड़ाने का कार्य हमने किया। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी लड़ाई सदैव हमने लड़ी है और मुझे विश्वास है प्रगति और विकास की लड़ाई। अशोकनगर जिले में हम ट्रेन्स की बात करें, इन सड़कों की बात करें, चंदेरी के बुनकरों की बात करें, पानी की योजना की बात करें, और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय है, यह भारत का समय है और भारत निकल पड़ा है मेरे भाई और बहनों। भारत अपने सफर पर चल पड़ा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज भारत जहां जहां प्रधानमंत्री विश्व में जाते हैं, विश्व के नेता लाइन में खड़े हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए। जो भारत अर्थव्यवस्था में 11 नंबर पे थी, आज वही भारत विश्व में अर्थव्यवस्था पे 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है तीसरी बार भारत को हम तीसरे नंबर पर लाएंगे, जर्मनी और जापान को भी पीछे ले जाएंगे। जो कृष्णा जी ने कहा, जिस भारत में 65 वर्ष कांग्रेस ने विकास नहीं किया, कांग्रेस ने प्रगति नहीं की, कुर्सी को पाने के लिए जी जान लगाई, अपने पॉकेट भरे। और यादव समाज की हम बात करें, मैं भूल गया कहने के लिए, ये इनके साथी जगदीश जी, मेरे एक समय के साथी सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, कांग्रेस ने यादव समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मेरे भाई और बहनों। ये वो पार्टी है जिसने यादव समाज के साथ सदैव अन्याय किया है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने यादव समाज को सिर माथे लगाकर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो आज आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, जिस प्रधानमंत्री ने 65 वर्षों में जब केवल 3 करोड़ गरीबों के घर बने थे, 10 वर्षों के अंदर 4 करोड़ गरीब के घर बना दिए, जिस प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ उज्ज्वला बहनों के अंदर, घर के अंदर गैस का स्टोव और गैस का सिलेंडर दिलवा दिया, जिस प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए 28 करोड़ आयुष्मान कार्ड, अमेरिका की आबादी से ज्यादा आयुष्मान कार्ड इस देश में दिला दिया। आज भारत निकल चुका है मेरे भाई और बहनों, और इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, बोलो मेरे साथ, यही समय है, यही समय है, यही भारत का समय है। और इसलिए ये प्रण मेरे भाई और बहनों हमें लेना होगा कि फिर एक बार खड़े होके बोलो मेरे साथ, फिर एक बार, अब की बार, अरे उठ के बोलो, आधे क्यों बैठे हो भैया, अरे बोलो मेरे साथ, अब की बार। अब इसमें मैं थोड़ा संशोधन करूंगा, अब की बार 400 पार में, अब की बार मेरे पोलिंग पर 400 पार, अब की बार, अरे दम से अब की बार पूरी मेहनत करोगे, 7 मई को संग्राम में उतरोगे, एक एक वोट डलवाओगे, प्रचंड बहुमत से अपना आशीर्वाद प्रदान करोगे, अरे करेंगे।
अरे जोर से बोलो, करोगे? 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 करेंगे? 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 केपी यादव जी हाथ उठाओ भैया। करोगे? 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 मैं हाथ उठाओ, करोगे? करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।